इंडिया टीवी, आपकी आवाज। इंडिया गठबंधन पर बरसे पीएम, कहा कि सनातन को खत्म करना चाहता है विपक्ष, हर सनातनी को विपक्ष से सतर्क रहने की जरूरत। पीएम बोले, इंडिया अलायंस की नीयत भारत की विरासत पर हमला है, आस्था पर चोट है, सनातन की परंपरा मिटाना लक्ष्य है। पीएम मोदी ने कहा कि इंडिया अलायंस का नेता तय नहीं, इंडिया गठबंधन के पास नहीं है कोई नेता। इंदौर में विपक्ष पर बरसे यूपी के सीएम योगी, भारत की विरासत को बदनाम करने की कोशिश का आरोप लगाया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कई लोग हैं जिन्हें रामकृष्ण की परंपरा अच्छी नहीं लगती, विदेशी हुकूमत को मानते हैं अपना आका। महाराष्ट्र के बीजेपी एमएलए नीतीश राणे का इंडिया पर आरोप, कहा कि गठबंधन ने सनातन पर बयान देने के लिए डीएमके नेताओं की तारीफ की है। लखनऊ में बोली बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी, इंडिया अलायंस ने सबके अपने स्वार्थ हैं, इसका कोई भविष्य नहीं है। डीएमके के एक और नेता का विवादित बयान। डिंडिगुल आई लियोनी ने भगवान राम के जन्म पर सवाल उठाया। डिंडिगुल आई लियोनी ने कहा कि भगवान राम का अयोध्या में जन्म फर्जी है, ऐसा सिर्फ बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए किया गया। एमपी के बीना में पीएम मोदी का रोड शो, मंच तक जाने के दौरान खुली गाड़ी में लोगों का किया अभिवादन, सीएम शिवराज भी साथ थे। पीएम मोदी ने बिना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया। एमपी को 10 नई औद्योगिक परियोजनाओं का भी तोहफा दिया। पीएम मोदी का संबोधन, ऐसी परियोजनाओं से औद्योगिक विकास को मिलेगा बल, हजारों युवाओं को मिलेगा रोजगार। पीएम मोदी बोले, एमपी के लिए हमारे संकल्प बहुत बड़े हैं, विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा प्रदेश। पीएम ने रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स मॉडल का किया निरीक्षण। सीएम शिवराज के साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी मौजूद रहे। अनंतनाग के कोकरनाग में सुरक्षा बलों ने लश्कर के 2 आतंकियों को घेरा। आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन जारी। अनंतनाग में आतंकियों के ठिकाने पर सेना की फायरिंग आ रही है, धमाके की आवाज, हेलीकॉप्टर से पूरे इलाके में निगरानी की जा रही है। अनंतनाग में आतंकी उजैर अहमद को सेना ने घेरा। नौगांव के रहने वाला है उजैर, जुलाई 2022 से लश्कर के साथ एक्टिव है। कोकरनाग में गोडेले जंगल में छिपे थे आतंकी, झोपड़ी से एक AK-47, गोला बारूद, बर्तन और कपड़े बरामद हुए। अनंतनाग के मुठभेड़ में शहीद डीएसपी हुमायूं मुजम्मिल भट्ट की सुपुर्द खात किए गए। बडगाम में दी गई आखिरी विदाई। डीएसपी हुमायूं भट्ट को पिता गुलाम हसन भट्ट ने दी श्रद्धांजलि। आईजीपी के पद से रिटायर हुए हैं हसन। डीएसपी हुमायूं भट्ट की पिछले साल हुई थी शादी, 2 महीने की मासूम बेटी। तराल के रहने वाले हुमायूं भट्ट बुधवार को अनंतनाग में हुए एनकाउंटर में अपनी टीम का नेतृत्व कर रहे थे। सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष भी मौजूद थे। पंजाब के भरियूजान गांव के रहने वाले हैं शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह। हरियाणा के पंचकुला में रहता है परिवार, दादा और पिता भी सेना में रहे हैं। शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह पत्नी और 2 बच्चों को छोड़ गए हैं, बड़ा बेटा 7 साल का और 1.5 साल की बेटी। अनंतनाग में शहीद मेजर आशीष पानीपत के रहने वाले हैं, सिर्फ 2 साल की है बेटी, 3 बहनों के अकेले भाई थे। हरियाणा के पानीपत के सेक्टर 7 में रहता है परिवार। मेजर को इसी साल बहादुरी के लिए मिला था सेना मेडल। शहीद मेजर आशीष के चाचा बोले, 3 दिन पहले भतीजे से हुई थी बात, 13 अक्टूबर को पानीपत में गृह प्रवेश था। राजौरी के नरला इलाके में मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर। एनकाउंटर में आर्मी के राइफलमैन रवि कुमार भी शहीद हुए। राजौरी में शहीद राइफलमैन रवि की शादी से पहला शहादत, दिसंबर में होनी थी शादी। किश्तवाड़ के रहने वाले थे रवि। एलजी मनोज सिन्हा ने दी राइफलमैन रवि कुमार को श्रद्धांजलि। शहादत को सलाम, शहीद के परिवार के प्रति जताई संवेदना। सुरक्षा अधिकारियों की शहादत पर कश्मीर पुलिस का ट्वीट दी श्रद्धांजलि, लिखा कि ऑपरेशन में फ्रंट से किया था लीड। जम्मू में डोगरा फ्रंट का पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन। अनंतनाग में 3 अधिकारियों के शहादत पर जताया दुख। जम्मू में BJYM कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन किया, पाकिस्तान के खिलाफ पुतला फूंका। पूरा देश शहीदों के परिवारों के लिए नमन कर रहा है, शहादत का बदला जरूर लिया जाएगा, बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का बयान। शहीद डीएसपी हुमायूं की फैमिली से मिले फारूक अब्दुल्ला, बडगाम में घर जाकर मुलाकात की। फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान से बातचीत पर दिया जोर, बोले कि लड़ाई से नहीं आता है अमन, जनता भुगत रही है खामियाजा। अनंतनाग मुठभेड़ पर बोले केंद्रीय मंत्री VK सिंह, पाकिस्तान को अलग थलग करना होगा तब तक कुछ नहीं बदलेगा। मुठभेड़ में शहीद अफसर्स को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का पीएम मोदी पर निशाना, लिखा कि जब सीमा पर सेना के 3 अधिकारियों की शहादत की खबर आई तब बीजेपी मना रही थी जश्न। रणदीप सुरजेवाला ने लिखा, बीजेपी के सेना के प्रेम के असलियत सामने आई है। कश्मीर में ऑफिसर्स की शहादत, दिल्ली में बीजेपी का सेलिब्रेशन। कश्मीर में सेना के 3 अधिकारी शहीद हुए, उसी समय बीजेपी किस खुशी में पीएम पर बरसा रही थी फूल, संजय राउत का सवाल। आरजेडी का सवाल, मणिपुर में आग लगी है, कश्मीर में सेना के अधिकारी शहीद और बीजेपी हेडक्वार्टर में मनाया जा रहा है जश्न। भोपाल में बीजेपी कांग्रेस के बीच पोस्टर वॉर, कमलनाथ को बनाया गया करप्शन का हैवान। कांग्रेस ने लिखा कि ठगराज की झूठी जुबान। बीजेपी के पोस्टर्स पर कांग्रेस का पलटवार। प्रवक्ता अब्बास हफीज बोले, कमलनाथ के अपमान का जवाब देगी एमपी की जनता। कमलनाथ के पोस्टर्स पर बीजेपी का जवाब, ये कांग्रेस की गुटबाजी का नतीजा हो सकता है कि दिग्विजय सिंह, अरुण यादव ने लगवाए हों पोस्टर। कमलनाथ का शिवराज सरकार पर एक और ट्वीट वॉर, लिखा कि गैस सिलेंडर पर 1000 रुपये से भी ज्यादा कीमत वसूल कर रही है।
एमपी में सीएम शिवराज का लाडली बहनों को बड़ा तोहफा। लाडली बहनों के लिए 450 रुपये में गैस सिलेंडर का ऐलान किया। सरकार के आदेश का फायदा लाडली बहन योजना में रजिस्टर्ड महिलाओं को ही मिलेगा। महिलाओं के नाम से होना चाहिए गैस कनेक्शन। सस्ते गैस सिलेंडर का आदेश 1 सितंबर से लागू। बकाया राशि सरकार की तरफ से लाडली बहनों के खाते में डाली जाएगी। बीजेपी ने अपने लोकसभा सांसदों को जारी किया व्हिप। 18 से लेकर 22 सितंबर तक सदन में मौजूद रहने को कहा। केंद्र सरकार ने जारी किया संसद के विशेष सत्र का एजेंडा। सदन में 4 मुख्य बिल किए जाएंगे पेश। विशेष सत्र में मुख्य चुनाव आयुक्त चुनने से जुड़ा बिल आएगा। पोस्ट ऑफिस बिल भी लाएगी सरकार। विशेष सत्र के पहले दिन सदन के दोनों सदनों में 75 साल में संसद की यात्रा पर होगी चर्चा। 18 से लेकर 22 सितंबर तक चलेगा विशेष सत्र। विशेष सत्र के दौरान सरकार ला सकती है एक राष्ट्र एक चुनाव और देश के नाम इंडिया से बदलकर भारत करने का प्रस्ताव। सरकार के एजेंडे में नहीं है जिक्र। विशेष सत्र का एजेंडा जारी किए जाने के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का दावा। सोनिया गांधी के खत के बाद केंद्र सरकार को एजेंडा जारी करना पड़ा। जयराम रमेश ने ट्वीट कर पर्दे के पीछे कुछ होने की जताई आशंका। लिखा कि जितने बिल की बात की गई है उन्हें शीतकालीन सत्र में भी रखा जा सकता था। 17 सितंबर को होगी सर्वदलीय बैठक। 18 सितंबर से शुरू होगा संसद का विशेष सत्र। जालना के अंतरवली सराटी गांव पहुंचे सीएम शिंदे। मनोज जारंगले पाटिल से मुलाकात करेंगे। गिरीश महाजन, राव साहेब दानवे, उदय सामंत भी साथ। सीएम शिंदे ने मनोज जारंगे को पिलाया जूस। 17 दिन से चल रहा अनशन को खत्म कराया। मराठा आरक्षण के लिए था अनशन। पुणे में आरएसएस समन्वयक बैठक। बीजेपी समेत 36 संगठनों के 266 प्रतिनिधि शामिल हुए। कई मुद्दों पर चर्चा। पुणे पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। आरएसएस की 3 दिवसीय समन्वय बैठक में शामिल होंगे। प्रियंका के सेब इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि कोई बदलाव नहीं हुआ है। रामपुर में आज भी एसपी नेता आजम खान के घर पर रेड जारी। इनकम टैक्स विभाग ने आजम के करीबियों पर भी कसा शिकंजा। आजम पर आईटी रेड पर बोले बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना। 2021 में की थी आजम के ट्रस्ट में फर्जी डोनेशन की शिकायत। मेरठ में यूपी के मंत्री दिनेश खटीक पर एफआईआर। 2 पक्षों के जमीनी विवाद में एक को धमकाने का आरोप लगा। हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी की भूख हड़ताल आज भी जारी। केसीआर सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठे। दिल्ली दौरे पर निकले एआईएडीएम के महासचिव पलनीस्वामी। चेन्नई एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड प्लेटफॉर्म पर आया सुप्रीम कोर्ट। केसों को ट्रैक करके कर सकेंगे लोग। सीजीआई चंद्रचूड़ ने किया ऐलान। पीएम मोदी ने ही दी हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। ट्वीट कर लिखा, मेरी कामना हिंदी देश की एकता और सद्भावना की करती रहेगी मजबूत। हिंदी दिवस पर बोले अमित शाह, हिंदी की किसी भारतीय भाषा से नहीं है स्पर्धा। सभी भाषाओं को सशक्त करने से देश होगा मजबूत। आईआईटी जम्मू में टेक फेस्ट में टैक्टिकल कॉम्बैट रोबोट पेश किया गया। सेना की ओर से जेना 50.वो को रिमोट से होता है कंट्रोल। हथियार भी किए जा सकते हैं फिट। दिल्ली में आयोजित एसीएमए सत्र में बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, पराली से अब बनाई जाती है 1 लाख लीटर एथनॉल। पंजाब में पटियाला पुलिस ने सेना के एक जवान को किया गिरफ्तार। इंडियन आर्मी की गुप्त जानकारी ड्रग तस्कर को देने का आरोप लगा। राजस्थान में आज भी हड़ताल पर पेट्रोल पंप। अधिक वैट के विरोध में 2 दिनों की हड़ताल। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष चंपत राय का ट्वीट। राम मंदिर निर्माण की तस्वीरें शेयर की। राम जन्मभूमि की सुरक्षा 15 सितंबर से संभाल सकते हैं एसएसएफ के जवान। बैठक में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के साथ एडीजी सुरक्षा आईजी एएसपी रहेंगे मौजूद। लखनऊ में एनएसजी का गांडी 5 कार्यक्रम। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हुए शामिल। देखी मॉक ड्रिल। लखनऊ में विधानसभा लोक भवन की सुरक्षा के लिए सेना की हवाई मॉक ड्रिल हुई। हाई सिक्योरिटी जोन में उड़ता दिखा हेलीकॉप्टर। नवादा के वारिसलीगंज में बालू माफिया ने खनन विभाग की टीम पर अटैक किया। 2 खनन इंस्पेक्टर 1 जवान घायल हुए। ईडी ने अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता के खिलाफ दाखिल किया आरोप पत्र। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने कसा शिकंजा। बिहार के मुजफ्फरपुर में बागमती नदी में बोट हादसा। 10 से ज्यादा बच्चे लापता। नाव में सवार थे 30 से ज्यादा लोग। नाव पर सवार बच्चे जा रहे थे स्कूल। बीच नदी में पलटी बोट। गाया घाट थाना इलाके की बताया जा रहा है मामला। मुंबई एयरपोर्ट पर 1 करोड़ से ज्यादा का सोना बरामद। सिंगापुर से आ रही इंडियन फैमिली ने चूरा बनाकर छिपाया था। हैदराबाद एयरपोर्ट पर यात्री से 636 ग्राम सोने की अंगूठी जब्त की गई। पंखे में छिपाई थी अंगूठी। कुआलालंपुर से आ रहे थे यात्री। गाजियाबाद के मोदी नगर में घर के बेसमेंट में लगी आग। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। गाजियाबाद के ओमेगा चौक पर सड़क हादसे में पति पत्नी की मौत। स्कूटी के ट्रक से टकराने के चक्कर में। मैनपुरी के रमईहार गांव में फटा एलपीजी सिलेंडर। घर के 5 लोग गंभीर रूप से घायल। सफाई मिनी पीजीआई में भर्ती। तेलंगाना के वारंगल में चोर गैंग के 4 बदमाश गिरफ्तार। घरों से चुराई गई भारी मात्रा में ज्वेलरी हथियार बरामद की गई। इटावा में चलती ट्रेन से गिरे 2 शख्स घायलों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती किया गया। नागपुर में 3000 नारियल से बनाई गई गणेश प्रतिमा। गणपति उत्सव के लिए 12 फीट लंबी और 10 फीट चौड़ी मूर्ति।
यूपी के रामपुर में बारिश से बिगड़े हालात, पुलिस लाइन से लेकर जिला जेल तक जलभराव। मुरादाबाद में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, ताजपुर और सेहल गांव में भरा पानी, लोग परेशान। बाराबंकी में भारी बारिश से बाढ़ जैसे बने हालात, 2 दिन में 330 मिलीलीटर की रिकॉर्ड बारिश हुई। भारत की G20 समिट की सफलता का पाकिस्तान में डंका, लोग कर रहे हैं मोदी कर रहे हैं तारीफ, कहा कि दुनिया ने हमें कर दिया है किनारे। इंडोनेशिया के सुमात्रा प्रांत में भीषण आग का कहर, हजारों हेक्टेयर जंगल और आसपास के इलाके चपेट में आए। रूस के अमूर में हुई राष्ट्रपति पुतिन और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग की मुलाकात, पुतिन ने किया किम का स्वागत। रूस के प्रेसिडेंट पुतिन और नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग की मुलाकात से अमेरिका खफा, हथियार सौदे पर बैन लगाने की चेतावनी। बिग बॉस OTT 2 विजेता एल्विस यादव ने दुबई में खरीदा लग्जरी हाउस, 8 करोड़ रुपए बताई जा रही है कीमत। श्रीनगर में पहली बार प्रोफेशनल फैशन शो का आयोजन, एक्ट्रेस हुमा कुरैशी दुल्हन के लिबास में रैंप पर आई नजर। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान के बेटे जुनैद खान यशराज बैनर की फिल्म से करेंगे डेब्यू, साथ ही नजर आएंगे साउथ एक्ट्रेस साई पल्लवी। शाहरुख खान की फिल्म जवान ने तोड़े उनकी फिल्मों की कमाई के रिकॉर्ड, भारत में अब तक कमाई की है 400 करोड़, दुनिया भर में से फिल्म ने कमाए हैं 621 करोड़।